हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं। आप सबके प्यार के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ कर गई थी कि व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है। तो आप सबने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो शिंद्रा 4200 कहते हैं कि डिजीज एक ऐसी स्टेट है जिसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी में, और जो कि बिल्कुल सही है। और रुआन वर्मा कहते हैं कि डिजीज एक तरह का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कोई टेंशन हो सकती है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को या माइंड को अनइजीनेस हो, उसको हम डिजीज कहते हैं। तो रुआन वर्मा जी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि डिजीज क्या होती है। बट इससे पहले कि हम डिजीज को समझे, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हेल्थ क्या होती है। जब हम हेल्थ को अच्छे से समझ लेंगे तो डिजीज को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको किस तरह से मैनेज करना है ये भी समझ पाएंगे। तो ये देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिजीज के बारे में और हेल्थ के बारे में क्या कहती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को कुछ इस तरह से डिफाइन करती है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं कि हेल्थ जो है एक ऐसी स्टेट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें उसकी कंप्लीट फिजिकल बॉडी यानी कि हेड टू फुट देखने में भी बिल्कुल ठीक लगती है। ये फिगर की बात नहीं है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात है। जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा ही है और कोई पेन की कंडीशन भी नहीं है। और सेकंड कंडीशन क्या है? मेंटल स्टेट। उसकी मेंटल कंडीशन किस तरह की है, उसकी थॉट प्रोसेस किस तरह की है। थॉट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं आने चाहिए, बहुत कम भी नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता भी है किसी कंडीशन में तो थोड़े टाइम में वो अपने आप से बैलेंस हो जाने चाहिए। थर्ड कंडीशन है सोशल वेलबींग, यानी कि पर्सन सोशली किस तरह से इंटरेक्ट कर पाता है। ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करके तो कोई हेजिटेशन भी फील कर सकता है, अच्छे से नहीं भी इंटरेक्ट कर पाएगा। बट मान लीजिए कोई हर बार सोसाइटी में जाता है, सोशली इंटरेक्ट करता है, बट एक्चुअली वो इंटरेक्ट कर नहीं पाता है, तो प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर हेल्दी नहीं कहलाएगा। तो तीनों कंडीशंस होनी चाहिए बिल्कुल ठीक, यानी कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट नियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। और आइए देखते हैं डिजीज के बारे में WHO का क्या कहना है। तो WHO डिजीज को कुछ इस तरह से डिफाइन करती है। डिजीज इज any harmful deviation from normal structural or functional state of an organism or associated with certain signs and symptoms and differing in nature from physical injury। तो क्या होगा इसमें जो है स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर मान लीजिए मैं इस फिंगर की बात करती हूँ, तो अगर इस फिंगर को मैं कहूँ कि आप सब लोग स्ट्रेट करें तो ये इसी तरह से स्ट्रेट होगी। अगर ये इस तरह से है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या है, इसकी फिजिकल फॉर्मेशन में जो बनावट थी है वो वैसी नहीं रही। तो अगर तो ये इस तरह है तो फिर ये ठीक है, तो ये फिजिकली फिट है। बट अगर ये इतनी ही स्ट्रेट हो पाती है तो इसका मतलब ये फिजिकली फिट नहीं है। दूसरा फंक्शनल चेंज। फंक्शनल चेंज किस तरह से, अगर मैं इस मुट्ठी की बात करूँ तो मुट्ठी बंद होती है कुछ इस तरह से। बट मान लीजिए मेरी मुट्ठी इतनी बंद ही नहीं हो पा रही है, मैं फंक्शन करना चाह रही हूँ, काम करना चाह रही हूँ, इसको बंद करना चाह रही हूँ, बट ये बंद नहीं हो पा रही है, इतनी ही जा रही है, तो फिर ये फंक्शनली फिट नहीं है। तो डिजीज़ क्या है? हार्मफुल डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसमें साथ में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। वो पेन हो सकती है, अकड़न हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सा पार्ट बॉडी का अफेक्ट हुआ है। एंड इज डिफरिंग इन नेचर फ्रॉम फिजिकल इंजरी। जो चोट के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगी इस वाली पेन की नेचर, तो उसको हम डिजीज कहेंगे। तो अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने जा रही हूँ कि डिजीज क्या होती है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। बट इससे पहले कि हम ये समझें कि डिजीज क्या है, मैं आपको इसके कुछ कारण बताती हूँ। और अगर आपको ये कारण समझ में आ जाएंगे तो डिजीज को आप बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी बॉडी आपकी अपनी डॉक्टर है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में होती है, तो आपकी बॉडी आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स शो करती है। और वो डिस्टर्बेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है। बट वो डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है? तो वो बेसिकली दो तरह की होती है मेनली। नंबर 1 इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, नंबर 2 इज फिजिकल डिस्टर्बेंस। फिजिकल डिस्टर्बेंस के बारे में तो मोस्टली सभी जानते ही हैं कि आपको कुछ चोट लगी, कोई इंजरी हुई, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आई, इसके बाद आपकी बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं रहती है, आप हेल्दी फील नहीं करते हैं, या पेन होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 वाली जो मैंने बोली इमोशनल डिस्टर्बेंस, वो सबसे मेजर कारण है। आजकल की सोसाइटी में जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ इश्यूज हैं वो इसी के कारण हैं।
तो इमोशनल डिस्टर्बेंस में क्या क्या आता है? नंबर 1, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है यही पत्थर की लकीर होगी, बट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। नंबर 1, ग्रीफ। ग्रीफ फ्रॉम सेपरेशन ऑफ योर लव्ड वंस और फ्रॉम डेथ ऑफ योर लव्ड वंस। जब आपको दुख होता है किसी के दूर चले जाने का, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी आपस में, बट आगे जाकर उनको स्कूल चेंज करना पड़ता है, उनकी स्ट्रीम चेंज हो जाती है या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दूर होना पड़ता है, बट उनकी अटैचमेंट बहुत अच्छी थी आपस में, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस बात को कि मेरा फ्रेंड दूर चला गया। या फिर जैसे हमारे साथ अक्सर हो जाता है, किसी की डेथ हो गई परिवार में जिससे हमारा बहुत प्यार था, तभी यही सिचुएशन पैदा होती है और हम बहुत दुखी होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और नंबर 2, फियर। जब हम किसी कारण से डर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कहीं आपके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया और आपकी कंडीशन जो डर के मारे होगी वो मतलब आप ही समझ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, फियर ऑफ कन्फ्रंटिंग समवन। किसी पर्सन से आपको डर लगता है, आप उसके सामने आने जाने से, उससे बातचीत करने से डरते हैं। या फियर ऑफ किसी सिचुएशन का फियर। या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में किसी का नुकसान हो गया, किसी के मनी जो है गायब हो गए या चोरी हो गए, उसके कारण भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन सारी सिचुएशन में क्या होगा, आपका माइंड जो है एक जगह नहीं रख पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आपके माइंड में डेली दिन रात यही थॉट्स चलेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपके साथ ही क्यों हुआ, या कुछ इसी तरह की सिचुएशन चलेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपका ब्रेन भी इस बात को के बर्डन को फील करेगा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और तो ऐसे में ब्रेन कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ को बचाया जाए और इस स्ट्रेस को किसी बॉडी पार्ट के थ्रू किसी रास्ते से बाहर निकाला जाए। तब ब्रेन देखेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट इस स्ट्रेस को सह सकता है और अच्छे से बाहर निकाल सकता है, और वो इस स्ट्रेस को बाहर निकालेगा, जो कि हमें शो होगा साइंस एंड सिम्टम्स की फॉर्म में। और उन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स के एक ग्रुप को हम नाम देते हैं बीमारी का। बीमारी का नाम डिफरेंट हो सकता है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि किस बॉडी पार्ट के थ्रू जो है स्ट्रेस को बाहर निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग नाम डिफरेंट हो जाएगा। बट जो भी बीमारी हो, आप आजकल के टाइम में ले लीजिए, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, आप किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, ज़्यादातर साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं। साइकोसोमैटिक मतलब जो कि पहले किसी स्ट्रेस के कारण, जितनी भी मैंने परिस्थितियां पहले बताई या उसी तरह की मिलती जुलती परिस्थितियां आपके माइंड पे हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है, और फिर उसके कारण जो है धीरे धीरे वो स्ट्रेस जो है बॉडी के थ्रू बाहर निकालता है हमारा माइंड, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिजीज या बीमारी कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो डिजीज क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो डिजीज एक रिएक्शन है जो आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने दिया है उस स्ट्रेस और इमोशनल डिस्टरबेंस के अगेंस्ट जो आपके अंदर चल रही है या चल रही थी, जिसके कारण आप बीमार हो गए, और उसी को हमने एक बीमारी का नाम दे दिया। तो अगर आप इस स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, इन कारणों को मैनेज कर लेते हैं, तो आपकी बीमारी को ठीक होने से कोई नहीं रोका। आप अपने आप से बिना किसी मेडिसिन की हेल्प के इजीली रिकवर हो जाएंगे। और जाते जाते फिर से आपके लिए एक सवाल छोड़ते जा रही हूँ, हु इज हेल्दी? व्हाट इज हेल्थ नहीं, हु इज हेल्दी, यानी कि हेल्दी कौन है। जो भी आपको इस बारे में लगता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ साथ एक बात मुझसे और शेयर करें, क्या आपने भी कभी अनुभव किया है, कभी नोटिस किया है कि आपकी बॉडी की कोई डिस्कम्फर्ट, माइंड की कोई डिस्कम्फर्ट या कोई बीमारी आपकी किसी स्ट्रेस से गुजरने के बाद शुरू हुई है? जो भी मैंने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बताई है, उस तरह की किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के होने के बाद से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सब सवालों के जवाब के साथ। धन्यवाद।